जब हमारे लैपटॉप का सी ड्राइव फुल हो जाता है या कुछ उसमें स्पेस बचता है तो हमारा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो जाता है। पहला जो प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारा लैपटॉप स्लो काम करना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो में मैं यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम को बिना मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही सॉल्व करूंगा। तो आइए हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिस पीसी शो हो रहा है। इसे हम ओपन करते हैं। दिस पीसी शो होने के बाद यहाँ पे लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क ई यहाँ पे दो ड्राइव शो हो रहे हैं, और लोकल डिस्क सी यहाँ पे जो ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, इसी ड्राइव को हमें तो इसमें से लोकल डिस्क ई में से कुछ स्पेस हमें सी में ट्रांसफ़र करना है। और इस ट्रांसफ़र को हम इसमें जितने भी डाटा अवेलेबल हैं लोकल डिस्क ई में, इस लोकल डिस्क ई वाले डाटा को हम दूसरे डिस्क में ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोकल डिस्क एक ही है, तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे स्पेस शो हो रहा है, ये जो डिस्क है 46 GB के आसपास ये डिस्क है, और इसमें लगभग 2 GB के आसपास ये डिस्क यूज हुआ है। इस लोकल डिस्क ई में से हम लगभग 10 GB के आसपास डाटा को सेव करने के लिए रखेंगे, और बाकी जितने भी इसमें स्पेस बचेगा लोकल डिस्क सी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए हम दिस पीसी पे चलते हैं, और यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करके मैनेज को ओपन करते हैं। हमारे सामने मैनेज का यहाँ पे विंडोज ओपन हो गया है, और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट को क्लिक करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोकल ड्राइव हैं यहाँ पे सी और ई यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे सी डी रोम यहाँ पे ड्राइव डी यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम न्यू वॉल्यूम को श्रिंक करते हैं, क्योंकि हमें 10 GB के आसपास अपने डाटा को सेव करने के लिए रखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम 10 GB के आसपास यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे 10 GB के आसपास हम स्पेस रखेंगे जो हमारा डाटा है उसके लिए। तो यहाँ पे हम 1024 से करते हैं मल्टीप्लाई इंटू 10, तो हमारे सामने न्यू जो डिस्क क्रिएट होगा 10,240 के आसपास यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे यही अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे श्रिंक हम कर देते हैं। यहाँ पे 10 GB के आसपास यहाँ पे ड्राइव क्रिएट हो चुका है। इस ड्राइव को हम न्यू सिंपल वैल्यू में क्रिएट करते हैं। यहाँ पे असाइन दी फॉलोइंग ड्राइव लेटर, तो ड्राइव लेटर यहाँ पे शो कर रहा है कि आप जो भी असाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, और इस डिस्क को हम फॉर्मेट कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम का नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का हम नेम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे न्यू वॉल्यूम एफ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो जो ई वॉल्यूम का डाटा है इसमें हम मूव कर देते हैं न्यू वॉल्यूम एफ में। तो दिस पीसी पे आते हैं, और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम को ओपन करते हैं, और जितने भी इसमें डाटा है सब डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद एफ वॉल्यूम में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा डाटा कुछ ही मिनटों में सब मूव हो जाता है दूसरे टाइप में, जो हम यहाँ पे न्यू वॉल्यूम एफ को यहाँ पे क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हमारा डाटा टोटली यहाँ पे मूव हो चुका है। लोकल डिस्क एफ में यहाँ पे सब डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसे क्लोज करते हैं, और फिर हम कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद डिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं, और यहाँ पे हम जो न्यू वॉल्यूम ई है इस वॉल्यूम को हम फॉर्मेट करने के लिए माउस पर राइट बटन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ना ही डिलीट वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है, और ना ही फॉर्मेट शो हो रहा है। आपके केस में यहाँ पे यदि डिलीट वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है तो आप यहीं से डिलीट वॉल्यूम कर सकते हैं। डिलीट वॉल्यूम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ना ही फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम इस ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकते। फॉर्मेट हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये जो हमारा पार्टीशन है पेज फाइल और प्राइमरी पार्टीशन दोनों, इसलिए हम इसे फॉर्मेट हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस पेज फाइल को हम मूव कर देते हैं सी में, और इसे प्राइमरी पार्टीशन कर देते हैं न्यू वॉल्यूम ई को। तो इसके लिए हम सर्च में टाइप करते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। देखिए हमारे सामने एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इसमें से हम परफॉर्मेंस का यहाँ पे है, इसे हम सेटिंग्स ओपन करते हैं।
परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे हम एडवांस में आते हैं। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी, टोटल पेजिंग, फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं। चेंज पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज, तो इसे अनटिक करते हैं। अनटिक करने के बाद यहाँ पे जो ई ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, इसे सेलेक्ट करके नो पेजिंग फाइल पे हम सेट करते हैं और हमारा ये नो पेजिंग फाइल पे सेट हो गया है। और सी को सिस्टम मैनेज साइज पे हम सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि पेजिंग फाइल में कौन सा ड्राइव है। इसमें पेजिंग फाइल यहाँ पे शो हो रहा है सी में, और यहाँ पे नो पेजिंग फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। पेजिंग फाइल यहाँ पे लोकल डिस्क सी होने के बाद यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर रहा है कि दी चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर यू टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर देट कैन टेक इफेक्ट। तो हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा और ओके पर क्लिक करते हैं और अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। चूँकि यहाँ पे पेजिंग फाइल हम लोकल डिस्क ई से हम लोकल डिस्क सी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कम से कम लोकल डिस्क सी में लगभग 1.5 GB के आसपास फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी हम पेजिंग फाइल को हम सेट कर सकते हैं। हमारा लैपटॉप यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है और हम चलते हैं दिस पीसी पे और मैनेज पे हम क्लिक करते हैं। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट का यहाँ पे विंडोज़ ओपन हो जाता है और इसमें डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें 3 ड्राइव शो हो रहा है, सी, ई और एफ। और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ई में यहाँ पे जो पेज फाइल यहाँ पे शो कर रहा था, अब यहाँ से पेज फाइल शो नहीं कर रहा है, यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सी को हमने पेज फाइल यहाँ पे सेट कर दिया था। तो न्यू वॉल्यूम पे हम राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। डिलीट वॉल्यूम करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मेट हो जाता है, अनएलोकेटेड हो जाता है। अब हम लोकल डिस्क सी पे राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो एक्सटेंड वॉल्यूम यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इस ड्राइव को हम स्पेस इसका हम बढ़ा सकते हैं। तो एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। जैसे एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वेलकम विजार्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो अमाउंट है 37 GB के आसपास यहाँ पे हमारा लोकल डिस्क सी एक्सटेंड हो रहा है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और फिनिश पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फिनिश पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये लोकल डिस्क सी 49 GB के आसपास यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है। लोकल डिस्क सी का यहाँ पे टोटल ड्राइव साइज 49 GB के आसपास हो जाता है। तो इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम दिस पीसी में आते हैं। और दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल डिस्क सी का यहाँ पे जो वॉल्यूम फुल यहाँ पे शो कर रहा था, लगभग 1.5 GB के आसपास वॉल्यूम यहाँ पे फ्री था, अब यहाँ पे 37 GB के आसपास यहाँ पे फ्री हो रहा है। और इस प्रकार हम लोकल डिस्क सी का विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हम इसका साइज सक्सेसफुली यहाँ पे बढ़ा लिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलिए।